कैसे हो आप सारे लोग? आशा करता हूँ कि आप सारे लोग अच्छे होंगे। सही है। हाउ मच रिक्वायर्ड टैलेंट फॉर सक्सेस, मतलब कामयाबी के लिए टैलेंट कितना परसेंट चाहिए? दुनिया में सक्सेस होने के लिए टैलेंट कितना परसेंट चाहिए? गेस करें। क्वेश्चन है मेरा आपसे। 10%, 15%, 20%, 30% या 40% या 100%? कोई ना कोई कुछ ना कुछ सोच रहा होगा। सही है ना? बट मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, यदि कामयाबी के लिए टैलेंट 10% भी चाहता तो बहुत सारे लोग हैं जो बापू कैसे बन गए। 10% भी टैलेंट चाहता तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में बापू कैसे बन गए। सही है। एक अंधा गूंगा जो बोल नहीं सकता था वो बापू कैसे बन गया। एक बिना पढ़ा लिखा इंसान वो बापू कैसे बन गया। जिसे कुछ नहीं आता था बस तबला बजाने आता था वो बापू कैसे बन गया। जिसे कुछ नहीं आता था पहाड़ पे चढ़ना आता था वो बापू कैसे बन गया। जिसे कुछ नहीं आता था बस गाना गाने आता था वो बापू कैसे बन गया। इसका मतलब ये है कि टैलेंट के अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो 10 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ, 10 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसमें आप इस पॉइंट को फॉलो करेंगे तो आप जरूर सक्सेस हो सकते हैं। फर्स्ट इज टाइम पंक्चुअलिटी। टैलेंट 0%। एक अंगूठा छाप भी टाइम पे आ सकता है, एक चार्टर्ड अकाउंट भी टाइम पे आ सकता है, एक डॉक्टर भी टाइम पे आ सकता है, एक इंजीनियर भी टाइम पे आ सकता है, एक गोल्ड मेडलिस्ट भी टाइम पे आ सकता है, एक साइंटिस्ट भी टाइम पे आ सकता है, एक गांव का पनवाड़ी भी टाइम पे आ सकता है, एक गांव का ग्वाला भी टाइम पे आ सकता है, एक गांव में भैंसे चराने वाला भी टाइम पे आ सकता है, एक राइटर भी टाइम पे आ सकता है, एक सिंगर भी टाइम पे आ सकता है, एक संसार का मजदूर, साधारण मजदूर भी टाइम पे आ सकता है। कहने का मतलब ये है टैलेंट तू पानी भरता है रे, पानी भरता है टाइम पंचुअलिटी के आगे। टाइम पंचुअलिटी प्रकृति का महान आशीर्वाद है। जिसने समय का पालन कर लिया वो जग जीत गया। खपा दो अपने आप को, लगा दो अपने आप को टाइम पंक्चुअलिटी के लिए। सेकेंड पॉइंट इज एथिक्स। एथिक्स पे चलने के लिए कितनी टैलेंट चाहिए, कितनी डिग्रियां चाहिए, कितनी नॉलेज चाहिए? सुनो, कुछ नहीं चाहिए। प्राणों से एक बात सुन लिया अपने गुरुजी से। उन्होंने कहा बेटा कभी अन्याय और अननीति का काम मत करना। प्राण चले जाएं लेकिन अपने बिजनेस को एथिक्स के ऊपर करना। अब इसके लिए कौन सी क्लास का पढ़ा होना चाहिए? इसके लिए रंग गोरा होना चाहिए, काला होना चाहिए? क्या इसके लिए डिग्रियां अमेरिका की होनी चाहिए या इंडिया की होनी चाहिए? सुनो, प्राणों की प्यास ने यदि आपसे कह दिया कि बेटा कभी अन्याय और कभी अनीति मत करना और नैतिक सिद्धांत पे अपना जीवन चलाना, इसके लिए टैलेंट कितना चाहिए? 0। थर्ड पॉइंट एफर्ट। एफर्ट के लिए कितना टैलेंट चाहिए? अपने एफर्ट के लिए टैलेंट 0 चाहिए। बीज को वृक्ष बनने के लिए कितना टैलेंट चाहिए? सिर्फ विध्वंस को झेलने का एफर्ट चाहिए। पत्थर को प्रतिमा बनने के लिए कितना टैलेंट चाहिए? सिर्फ छेनी हथौड़े की चोट सहन करने का एफर्ट चाहिए। एक दूध को घी बनने के लिए कितना तैयारी और कितना टैलेंट चाहिए? सिर्फ अपने आप को मिटाने का एफर्ट चाहिए। टैलेंट तो पानी भरता है रे एफर्ट के आगे। चौथा पॉइंट बॉडी लैंग्वेज। जो ये हृदय की भाषा बोलती है, जो ये बॉडी की लैंग्वेज जो बोलती है, उसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई टैलेंट नहीं चाहिए। सही है। चार्ली चैपलिन ने पूरे दुनिया को अपने एक बॉडी लैंग्वेज पे हिला डाला। अपने एक बॉडी लैंग्वेज से पूरे दुनिया को चार्ली चैपलिन ने हिला डाला। सही है। फिफ्थ पॉइंट है जो आपका है एनर्जी। एनर्जी के लिए कितना टैलेंट चाहिए? कितनी डिग्रियां चाहिए?
एक माँ जो 20 किलो का वजन नहीं उठा सकती थी, उसने पूरा मिनी ट्रक उठा दिया। बट क्यों? क्योंकि उसका बेटा जब मिनी ट्रक के नीचे आया तो पूरा मिनी ट्रक उठा दी। सही है। एनर्जी और ऊर्जा का रूपांतरण होता है, उसके लिए कोई टैलेंट नहीं चाहिए। एक बच्चा 1 साल का और एक 10 साल का, आदमी कौन? सर आदमी तो 2, मात्रा का फर्क है। एक सोना 100 ग्राम का, एक सोना 1 केजी का। सोना कौन? सर मात्रा का फर्क है, इन्हें 36 गुण मिलते। सही है ना। 6 पॉइंट है एटीट्यूड, जो कि आप लोगों ने पढ़ा है। 5 एटीट्यूड, लर्निंग लिसनिंग एटीट्यूड पहला, दूसरा पॉजिटिव एटीट्यूड, तीसरा बिजनेसमैन एटीट्यूड, चौथा रिजेक्शन फेस एटीट्यूड, 5वां नेवर गिव अप एटीट्यूड। इंसान को प्रॉब्लम आता है उल्टा सोचने लगता है, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। आपने सुना होगा एक राजा होता है, एक मंत्री होता है। एक राजा होता है और एक मंत्री होता है। राजा का अंगूठा कट जाता है तो मंत्री बोलता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ने गुस्से में एक झापड़ मारा और बोला मेरा अंगूठा कट गया, तू बोलता है जो हुआ अच्छा हुआ। राजा ने मंत्री को एक झापड़ मारा और जेल में डाला। अब राजा शिकार करने जाता है 2 महीने के बाद। राजा शिकार करने जाता है, कुछ दिन के बाद आदिवासी लोग उसे पकड़ लेते हैं, कहते हैं बलि देना है। बट देखते जब नहलाया धुलाया जाता है तो उसका शरीर अखंडित होता है, मतलब अपूर्ण होता है, जिसकी वजह से बलि नहीं दिया जाता। तो राजा को छोड़ दिया जाता है। फिर वो मंत्री के पास पहुंचता, बोलता मंत्री जान बच गई, सही बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्लाइमेक्स तो बाकी है। मंत्री बोलता राजा यदि तू मुझे मारा नहीं होता और जेल में डाला नहीं होता और मैं तेरे साथ होता तो मेरा कार्यक्रम लग गया होता, इसलिए मैं जेल में ही सही था। सही है। 7 पॉइंट है पैशन, जुनून के लिए, उत्साह के लिए कितना टैलेंट चाहिए? 0 चाहिए। सही है। 7 पॉइंट होता है पैशन। सही है। तो जुनून और उत्साह के लिए कोई टैलेंट मैटर नहीं करता है, टैलेंट तो पानी भरता है पैशन के आगे। 8 पॉइंट है टीचेबल, जिसके अंदर सीखने की लगन है, कुछ करने की लगन है, वो इंसान जरूर सक्सेस होता है। तो हमेशा टीचेबल रहिए। 9 पॉइंट है डूइंग एक्स्ट्रा, हमेशा एक्स्ट्रा करते रहिए, तभी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। सही है। 10th जो है आपका प्रिपरेशन, तैयारी करना बहुत ज़रूरी है ये लाइफ में सक्सेस होना है। तो ये 10 पॉइंट थे। क्या इसमें टैलेंट चाहिए था? नहीं, 0% टैलेंट चाहिए था ये 10 पॉइंट में। सही है ना। यदि मैं टैलेंट का उपहास नहीं उड़ा रहा हूँ, बट ये 10 पॉइंट के बाद टैलेंट हो तो मज़ा तो और है। सही है ना। तो 10 पॉइंट को ज़रूर फॉलो करिए, आप भी लाइफ में डायरेक्ट सेल बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सही है। ओके बाय, टेक केयर।